आज के वीडियो में किसान भाइयों, हम आपके धान की खेती में यूरिया से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों कि धान में हमें पहली बार यूरिया कब डालना चाहिए। फिर बात करेंगे धान में हमको यूरिया कितनी मात्रा में डालना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे धान में हमें अंतिम बार यूरिया कब डालना चाहिए। फिर बात करेंगे कि धान में हमको यूरिया डालने से कौन कौन से फायदे मिलते हैं, धान में यूरिया के साथ और क्या मिलाकर डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे किसान भाइयों कि धान की फसल में 35 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं किसान भाइयों, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि धान में हमें पहली बार यूरिया कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, धान रोपाई के 5 से 7 दिन के अंदर हमें पहली यूरिया डालना चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा हमको बहुत ही कम रखनी चाहिए। सेकंड टाइम में किसान भाइयों यूरिया डालने का सबसे अच्छा समय होता है जब आपकी धान की फसल रोपाई किए हुए 20 से 25 दिन हो जाएं। उस समय पर किसान भाइयों धान की फसल में यूरिया डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि धान में यूरिया हमें कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। किसान भाइयों, जब आप अपनी धान की फसल में पहली बार यूरिया डालेंगे, मतलब रोपाई के 5 से 7 दिन के अंदर, तो आपको लगभग 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है। लेकिन जब आपके धान की फसल में किसान भाइयों कल्लों की संख्या बनना शुरू हो जाए, उस समय पर किसान भाइयों आपको लगभग 35 से 40 केजी प्रति एकड़ यूरिया डालना है। इस समय किसान भाइयों इसका सबसे बढ़िया और सबसे शानदार रिजल्ट आपको धान की फसल में मिलता है। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि धान में हमें अंतिम बार यूरिया कब डालना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत सारे किसान भाइयों के बीच में यह कन्फ्यूजन है कि धान की फसल में हमें अंतिम बार यूरिया कब डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में बाली आने का समय हो जाए, तो उस समय पर किसान भाइयों अंतिम बार यूरिया का उपयोग आपको अपनी धान की फसल में करना है। अगर इस समय मात्रा की बात करें तो लगभग किसान भाइयों आपको 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है। इसके बाद में किसान भाइयों आपको अपने खेत की फसल में बिल्कुल भी यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है किसान भाइयों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि धान में हमें यूरिया डालने से क्या फ़ायदे मिलते हैं। बहुत वर्षों से किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि धान की फसल में यूरिया डालने के बाद में हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। नंबर 1 पर किसान भाइयों नाइट्रोजन जो सबसे अच्छा काम करता है, हमारे धान के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, उसकी किसान भाइयों लंबाई को बढ़ाता है। दूसरा जो काम करता है किसान भाइयों, हमारे धान की फसल में जो कल्लों की निर्माण की प्रक्रिया है उसको तेज करने में, उसकी संख्या को बढ़ाने में किसान भाइयों नाइट्रोजन का सबसे बड़ा रोल माना जाता है। उसके साथ ही किसान भाइयों जो आपके धान की फसल में अगर पीलापन है, उसकी किसान भाइयों बढ़वाल कम है, धान में हरापन कम है, तो इन सभी चीज़ों का किसान भाइयों यूरिया हमारे धान की फसल में करता है। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि धान में हमको यूरिया के साथ क्या डालना चाहिए। किसान भाइयों यूरिया एक ऐसा पोषक तत्व है, इसके साथ आप बहुत सारी खादों को मिलाकर डाल सकते हैं। जैसे किसान भाइयों जब आपके धान की फसल में कल्लों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाए, मतलब आपकी जो धान की फसल है वो लगभग 20 से 40 दिन के बीच की हो जाए, उस समय पर किसान भाइयों आप यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में सागरिका या फिर सल्फर जैसी खादों को मिलाकर डाल सकते हैं। अगर इन खादों को किसान भाइयों इस समय मिलाकर आप अपनी धान की फसल में डालते हैं, तो किसान भाइयों आपको धान की फसल से जो कल्लों की संख्या है वह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा आपको मिलने वाली है। किसान भाइयों आपको लगभग एक पौधे से 25 से 30 स्वस्थ कल्ले मिलने वाले हैं। अंत में बात करते हैं किसान भाइयों कि धान की फसल में हमें 35 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार लेने के लिए क्या करना चाहिए।
किसान भाइयों, हर किसान का यही सपना होता है कि वह धान की फसल से अच्छी और बम्पर पैदावार प्राप्त करे। उसके लिए किसान भाइयों कुछ बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसान भाइयों, जिस समय हमारी धान की फसल को जिस उर्वरक की आवश्यकता होती है वही उर्वरक देना चाहिए। जैसे कि शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों हमारी धान की फसल को जड़ों के निकास के लिए, तने को मजबूत करने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस आपको भरपूर मात्रा में शुरुआती अवस्था में डालना है। जब हमारी धान की फसल शुरुआती अवस्था से थोड़ा आगे बढ़ती है उस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पौधे की ग्रोथ के लिए, कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए। और इसी समय किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में सागरिका, सल्फर, जिंक सल्फेट जैसे खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे शुरुआती अवस्था में आपकी धान की फसल अच्छी चले और आपको अच्छी कल्लों की संख्या मिले, आगे चल के आपको बम्पर पैदावार मिले। आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तथा अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।